बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ और ये सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। आज इस वीडियो का उन्वान है आर्सेनिक एल्बम पर्सनैलिटी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पर्सनैलिटीज़ पे काम नहीं हो रहा। जो मेडिसिन की पर्सनैलिटी है और एक मरीज़ की पर्सनैलिटी होती है उसको कोई भी नहीं पढ़ाता। तो मैंने सोचा कि मैं चलें पर्सनैलिटीज़ जो मुझे आती हैं मैं उस पर्सनैलिटीज़ को आप तक पहुँचाऊँ और उसको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए जी, बुक्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा बुक्स में, लेकिन आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा और आपको इतना समझाने वाला भी कोई नहीं होगा कि जो आपको उन बातों को समझा सके। तो लिहाजा मैं आपको जो आर्सेनिक एल्बम की पर्सनैलिटी है वो एक स्टोरीज की सूरत में समझाऊंगा ताकि आपको मज़ा भी आए सुनते हुए और आप आर्सेनिक एल्बम को समझ जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि जी ये आर्सेनिक एल्बम पर्सनैलिटी क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जब आर्सेनिक एल्बम प्रूव हुई थी तो उस वक्त वो सेहतमंद बंदों पे जब प्रूव की गई थी तो उस सेहतमंद बंदों पे या सेहतमंद जो डोनर थे उन्होंने जब अपने आप को पेश किया तो उन पे जब प्रूव की गई तो उससे क्या हुआ, तो उनके अंदर सिम्टम्स प्रूव हुए उस मेडिसिन की और उनके माइंड पे उनके फिजिकल सिम्टम्स आए, उस पर माइंड सिम्टम्स आए। जो जो सिम्टम्स थे वो नोट किए जाते थे। तो समझ लें एक पूरा इंसान तैयार होता है। जब आप उस सिम्टम्स को नोट करते हैं तो आपको एक पूरा इंसान नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह आप जब उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी को एक मरीज़ की पर्सनैलिटी में देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं तो आपको ये समझ आ जाती है कि ये मरीज़ जो है इस मेडिसिन की पर्सनैलिटी से मैच करता है। और जब आप उसको और उसकी डिटेल में जाते हैं तो आप देखते हैं ऐसे हैं कि वो पर्सनैलिटी वाला जो इंसान होता है उस पर जब आप वो मेडिसिन देते हैं तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, माइंड सिम्टम्स भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं और उसकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, पर्सनैलिटीज़ को समझना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर इसका तरीका ऐसा है कि अगर आप जिस तरीके से समझाएंगे और उस तरीके पे गौर करेंगे और आप जब लोगों में उनको उस पर्सनैलिटी को तलाश करेंगे तो यकीन करेंगे आपको चलती फिरती मेडिसिन नजर आएंगी। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से मुखातिब हूँ, मैं होम्योपैथिक स्टूडेंट से मुखातिब हूँ ताकि वो इस बात को समझ सकें। ठीक है ना जी। मैं आपको ना एक स्टोरी की सूरत में आर्सेनिक एल्बम समझाता हूँ, आप बड़े गौर से सुने। मैं कोई इतने ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं माइंड सिम्टम्स की तरफ जाऊँगा और एक पर्सनैलिटी पूरी आपके सामने खड़ी होगी और आपको नज़र आएगी। देखिए जी, हमारे यहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग आपने देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। ठीक है, उनमें आपने आर्सेनिक एल्बम ढूंढनी है। आपके पास जब पेशेंट क्लिनिक में आता है, मैं आपको ज्यादातर जो मेडिसिन समझाऊंगा वो क्लिनिक में जो पेशेंट आपके पास आते हैं आपने उनको कैसे जज करना है। आपने लोगों को नहीं जज करना, लोग आपके पेशेंट्स नहीं हैं। जो पेशेंट आएगा उसमें आपने पर्सनैलिटी ढूंढनी है कि ये किस पर्सनैलिटी से ताल्लुक रखता है, हमारी कौन सी मेडिसिन है जिससे ये इसकी पर्सनैलिटी मिलती है। और फिर जब आप उसके बड़े आराम से जब आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके फिजिकल सिम्टम, माइंड सिम्टम, उसकी जितनी बीमारी के सिम्टम्स हैं और उसकी जितनी बीमारियां हैं वो सब मिलना शुरू हो जाएंगी उस मेडिसिन के अंदर। अच्छा जी, पहली बात कि वो बहुत आपने नोट कर लेनी है चीजें। मैंने आज पेन इसलिए पकड़ा हुआ कि आप लोगों को भी पता चले कि पेन और कागज आपके पास होना चाहिए। देखें जी, पहला जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो ये है कि आर्सेनिक एल्बम बहुत ज्यादा सफाई पसंद इंसान होता है। ठीक है जी। अब सफाई पसंद को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सफाई पसंद से मुराद ये है कि उसके कपड़े बहुत साफ सुथरे होते हैं, उसके कपड़ों पे सिलवट नहीं होती, उसके कपड़े आप देखेंगे प्रेस होते हैं। ठीक है जी। और उसके बूट पॉलिश होते हैं, उसके नेल्स जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं,
उसकी दाढ़ी अगर रखी है तो दाढ़ी के बाल प्रॉपर सेट होते हैं, बाल सर के होते हैं तो प्रॉपर सेट होते हैं। मतलब उसके अंदर पूरी, आप जब उस इंसान को देखते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है उस इंसान को के साथ बैठ के बात करने को, कि कितना नफीस इंसान है। उसने परफ्यूम लगाया होता है, वो उससे आपको स्मेल कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास क्लिनिक में आर्सेनिक एल्बम आएगा तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि यार देखो ये बंदा आया है, कपड़ों के हिसाब से बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा है, और बड़ा और डिसेंट तरीके से आके बैठेगा, ठीक है जी। अब वो ये तो उसकी सफाई पसंदी मैं बता रहा हूँ, आगे हम बताएंगे उसके और जो मसले मसाइल होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, दूसरी जो सबसे बड़ी की पॉइंट है, ये मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो उस बंदे में 100% होंगी, आपको उसमें डाउट नहीं होगा, वो 100% आप ये बात करेंगे वो उस इंसान में होगी। दूसरा, ऑर्डर, हर चीज उसको ऑर्डर में चाहिए, तरतीब में चाहिए। उसको अपनी जिंदगी में हर चीज, हर वो इंसान जो उससे ताल्लुक रखता है उसको ऑर्डर में चाहिए। उसकी जिधर उस इंसान की जगह है उसको उस जगह पे होना चाहिए। जिस चीज की जिस जगह पे वो जगह मौजूद है उस जगह पे उस चीज को होना चाहिए। अगर वो चीज उस जगह पे नहीं होती तो उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, इरिटेट होना शुरू हो जाता है वो बंदा, जब तक वो चीज उस जगह पे ना रख ले। इसी तरह जो इंसान उसकी जिंदगी में ताल्लुक रखते हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके दोस्त हैं, अगर वो उसके हिसाब से नहीं रहते तो वो बेचैन होना शुरू हो जाता है। ये दूसरी चीज आपने जहन में रखनी है। अब ऑर्डर क्या है, अब मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखिए जी, ये मेरे एक डिग्री लगी हुई है, ठीक है। अगर आपके क्लिनिक में वो आएगा तो ये अगर टेढ़ी होगी तो सबसे पहले वो आके आपको कम देखेगा, आपके पूरे क्लिनिक को देखेगा और पूरे क्लिनिक में देखेगा कौन सी चीज किस जगह पे ऑर्डर में नहीं है। अगर चेयर ऑर्डर में नहीं है तो खुद वो चेयर को साइड पे करके सीधी जगह पे रख देगा। और इसी तरह आएगा, वो आपसे बात करेगा तो उसकी नजर वहां होगी ऊपर, फिर आपसे बात करेगा फिर नजर वहां होगी। तो आप इस चीज को जज कर लेंगे कि यार ये मुझे लगता है आर्सेनिक एल्बम। आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप सिर्फ जज करेंगे। और उसके बाद या तो वो आपको कह देगा बिला झिझक, डॉक्टर साहब ये आपकी ये टेढ़ी है, काइंडली इसको सीधे कर ले, ठीक है। और नहीं होगा तो वो जाते जाते उसको सीधा करके जाएगा, वो अपना काम मुकम्मल करके जाएगा। दूसरी बात, ऑर्डर कि उसको हर चीज ऑर्डर में चाहिए, ठीक है ना। और ये मैं वो चीज आपको बता रहा हूं जो क्लिनिक में वो आके आपसे पेशेंट करेगा। उसके बाद हम उसकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी जाएंगे और वो आके बैठ जाएगा आपके पास और सबसे पहले आपसे पूछेगा, डॉक्टर साहब आपने, मुझे किसी ने बताया था आपने क्या इस बीमारी के मरीजों को ठीक किया है जो मुझे है। वो आपसे सवाल करेगा, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मैंने ठीक किया है। चलें आप ऐसे करें, आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं। जब आप उसको कहेंगे अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, ठीक है, आप तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं लेकिन वो रिपोर्ट्स लेके आया होगा, तो आप तसल्ली उसकी करने के लिए आप कहेंगे चल जी रिपोर्ट दिखाएं। तो उसकी आप जब फाइल देखेंगे ना तो बड़ा एनवलप, उसकी फाइल बड़े प्रॉपर तरीके के एनवलप में होंगी, वो उसको बड़े प्रॉपर तरीके से खोलेगा और आपको एक एक फाइल का एक एक पेज आपको दिखाएगा। और इवन उस पे बकायदा नाम लिखा होगा तो उसको हाईलाइट उसने किया होगा, उसकी डेट को हाईलाइट किया होगा, ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज होती है कि कहीं ये डॉक्टर से ये चीज मिस ना हो जाए, ठीक है ना। तो उसकी रिपोर्ट्स होंगी ना वो भी बड़ी ऑर्डर में होंगी और आपको बड़े प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। जब आप देख लेंगे तो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब आप इसको तो देखें ना, नहीं डॉक्टर साहब ये चीज आप छोड़ दी आपने, ये तो देखे ना। वो अंदर से ये कह रहा होगा कि कहीं डॉक्टर मेरी इस चीज को मिस ना कर दे, क्योंकि वो उस चीज को चेक कर चुका होगा। रिपोर्ट्स फिर उसके बाद आपसे लेगा और उसी तरीके से ऑर्डर में जिस तरह रखी होंगी उस तरह रख के रख देगा। और इसके बाद आपसे सवाल करेगा डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी है। ये तीसरी बात बता रहा हूं।
आप उससे पूछेंगे क्यों भाई, कहेगा नहीं डॉक्टर साहब आप बताएं तो सही आपकी ट्रीटमेंट फीस कितनी है और कितना अरसा लग जाएगा। तो आप उसको बताओगे इतनी फीस, कहेगा डॉक्टर साहब आपकी तो फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन आप ये जज कर रहे हो कि यार ये तो बड़ा साफ सुथरा बंदा है, बड़ा इसने घड़ी मड़ी पहनी हुई है, बहुत साफ सुथरे कपड़े, पॉलिश, बड़ा नीट एंड क्लीन बंदा है, इसने अपने ऊपर खर्चा भी बहुत अच्छा किया हुआ है, ये फीस पे क्यों बहस कर रहा है? क्योंकि उसको ये डर होता है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। वो कंजूस होता है, वो कहता है मेरे पैसे कहीं ना कहीं बचे, वो सेव करने का सोचता है, ठीक है ना। अगर उसके पास 1,000 रुपए का नोट होगा ना, तो 1,000 रुपए के नोट को छुपा के रखेगा, कहेगा ये 1,000 रुपए का नोट मैंने खर्च नहीं करना, मैं 100-200 रुपए में गुजारा कर लूंगा, ठीक है ना। वो उसकी कंजूसी है। तो वो फीस पे आपसे थोड़ी बहुत बहस करेगा और उसके बाद वो आपसे हर किस्म का ऐसा सवाल करेगा जिस पे आपको ये लगेगा कि डॉक्टर मैं नहीं हूं ये, ठीक है जी। अच्छा, आर्सेनिक एल्बम जो होगा ना, उसको कलर कौन सा पसंद होगा? देखें जी, वो मोस्टली कलर काला रंग पहन के आएगा। मैंने इसलिए आज थोड़ा काला रंग पहना है ताकि आपको आर्सेनिक की थोड़ी सी झलक आए। तो वो काला रंग, ब्लैक कलर के कपड़े बड़े पसंद करता है। उसकी गाड़ी भी आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की होगी और बहुत साफ सुथरी होगी, गाड़ी भी उसकी साफ सुथरी, उसके कपड़े भी साफ सुथरे। आप जब उसके घर में जाएंगे तो हर चीज ऑर्डर पे मौजूद होगी, हर चीज साफ सुथरी जगह पे पड़ी होगी और प्रॉपर तरीके पे होगी, ठीक है जी। और आपके सामने आपके टेबल पे जब वो ग्लास पड़ा होगा पानी का, वो कभी भी पानी उसमें नहीं पिएगा। चौथी बात जो मैं आर्सेनिक की बता रहा हूं, वो आर्सेनिक कभी भी किसी के गिलास में पानी नहीं पिएगा, ये बात याद रखें। मेरे पास एक पेशेंट थी, मैंने उनसे पूछा जी आप किसी के गिलास में पानी पीती हैं? कहती नहीं जी, मैं जब अपने ससुराल में थी तो मैं अपने पर्स में ग्लास रख के किसी के घर जाती थी और वहां जाके मैं अपना गिलास निकालती थी और उसमें पानी पीती थी। आप सोचें, ऐसा कोई आम इंसान करता है? नहीं करता। लेकिन आर्सेनिक जो होगा वो किसी के चम्मच से खाना नहीं खाएगा, आर्सेनिक जो होगा वो किसी के ग्लास में पानी नहीं पिएगा, ठीक है ना। और वो अगर ग्लास में उसको मजबूरी भी होगी तो वो पानी छोड़ देगा लेकिन वो पिएगा नहीं, क्योंकि उसको ये होगा कि शायद इस ग्लास में जिसने पानी पिया है उसका मुंह साफ था, नहीं साफ था, गंदा था, नहीं गंदा था। क्योंकि वो खुद इतना सफाई पसंद होता है तो वो कहता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो भी सफाई पसंद हो। तो ये पेशेंट से आपने सवाल पूछना है कि डॉक्टर पेशेंट से कि आप किसी के गिलास में पानी पीते हैं? वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अपना गिलास बहुत अच्छे तरीके से बल्कि साफ करके पीता हूँ, ठीक है। और दूसरा, वो कभी भी पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करेगा। आर्सेनिक जो होगा ना कभी कभी भी पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करेगा, वो वापस अपने घर में आएगा और अपना वॉशरूम यूज करेगा, ठीक है ना। आर्सेनिक, ये बहुत ज़्यादा आर्सेनिक के अंदर प्रॉब्लम होती है। और आर्सेनिक कहीं उसको यूरिन आ जाएगा या कोई मसला होगा तो वो घंटों घंटों बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो कभी भी आप देखेंगे आर्सेनिक हमारे यहाँ देखें होगा ना आपने, पब्लिक टॉयलेट हर बंदा चले जाता है यूज़ करता है, वो नहीं करेगा, वो घर ही आके अपना टॉयलेट यूज़ करेगा। ये उसकी पांचवी बात है। ये कि जी 5 बातें मैंने आपको बताई, ये 5 बातें समझ लें एक पूरी स्टोरी बन रही है, ठीक है ना जी। और वो जब पानी पिएगा ना तो वो थोड़ा थोड़ा पिएगा, घूट घूट करके। वो एक घूट पिएगा फिर छोड़ देगा, फिर दूसरा घूट पिएगा फिर छोड़ देगा, ठीक है ना। घूट घूट करके पिएगा पानी। और वो ठंडा पानी कोशिश करेगा कि मुझे ठंडा पानी मिले और एक घूट करके पी लूँ मैं, ठीक है ना जी। आर्सेनिक बचाने अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश करता है कि मेरा खर्चा ना हो जाए। आर्सेनिक में देखेंगे आप, उसकी एक आदत होगी कि आप उसके घर में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके घर में हर वो चीज़ आपको मौजूद मिलेगी जो चीज़ आप फेंक देते हैं। वो अगर एक पेच, गाड़ी का पेच होगा या कोई नट होगा, उसको भी संभाल के रखेगा। वो इसलिए नहीं रखेगा कि उसने काम आना है, वो कहेगा यार ये बाजार में जाके जब ये नट लेने जाऊं तो इतने का मिलेगा, तो मेरे तो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, उनको प्रॉपर संभाल के रखेगा।
जब आपके पास कोई मिस्त्री आएगा तो पूछेगा आपके पास ये नट है, मैं ला दूं, कहेगा नहीं नहीं रुको मेरे पास है। वो जाएगा, ढूंढेगा, ढूंढ के आपको वही एग्जैक्ट चीज ला के देगा। ये छठी बात आर्सेनिक की। देखिए ये आपको ना कोई नहीं समझाएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखेंगे आपको नजर आएंगे। और दूसरा, आर्सेनिक एक कुर्सी पे बैठेगा नहीं। आपके पास जब क्लिनिक में आएगा तो आप देखेंगे वो एक कुर्सी पे टिक के बैठेगा नहीं, उसके अंदर बेचैनी होगी, कभी इधर होगा कभी उधर होगा, कभी हाथों की पोजीशंस चेंज करेगा, कभी टांगों को हिलाना शुरू कर देगा, कभी क्या करेगा, और अपनी बातें बताता जाएगा, कोशिश करेगा कि आपको सब कुछ बता दे। ठीक है ना। तो जी ये था पार्ट 1 आर्सेनिक का। तो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 अभी इसका बनाऊंगा और आपको फिर बताता हूँ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।